और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है जब देखा प्रकाश इसका। छोड़ दिए इस कारण से कि ये तो इंद्र माँ विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात बिगड़ रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। अब हमने किसी से उधार लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है। अब हम उसका टैक्स दे रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले लिया और उसका हम कर्जा उतारेंगे तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य बना है। तो इसी प्रकार एक दूसरे शब्दों में, जैसे हमने जल प्राप्त करना है, जल प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे वो पूजा नहीं है, वो तो साधना है, वो क्रिया है। हमारा पूज्य जल है, वाटर है, और उसको पाने के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र की जब आपकी कमाई बन जाएगी, जब सेकंड मंत्र, द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दिया जाता है। इस प्रकार समझ लिए कि आपको प्रथम मंत्र दिया है, आपने वो कमाई करी प्रथम मंत्र की, उससे फिर आपने बोकी और पाइप खरीदी, वो है सतनाम। बोकी और पाइप क्योंकि उस कमाई से ही मिलेंगे वह। पहले आपने मजदूरी की उन 7 नाम की, पहले ये 5 नाम थे, क्योंकि पहले जो ये नाम दिया जाता, जो आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र सत्सुकृत अवगत कबीर, तो लोग वैसे ही नहीं स्वीकार करते कि कबीर ये तो दानक साल है, ये कोई मंत्र हुआ। और गरीबदास पंथ में भी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त इस ऊपरले मंत्र का कोई जाप नहीं करता था, और नीचे वाले को छोड़ देते थे, कहते ये तो मृत्यु के समय करना होता है, सत्यम यानी राम नाम सत्य है, इसको छोड़ दो। वो बीच वाले भी कोई कुछ जपता है, कोई वो भी नहीं जपते। तो कहने का भाव ये है कि ये मालिक की मेहर हुई है आपके ऊपर, आपका सौभाग्य के मनुष्य जीवन और ऐसे समय में। तो ये सब सिद्ध हो गया कि नानक साहिब जी के पंथ में ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी और तीसरे रामदास जी हुए, और आगे फिर रामदास जी की ही संतति संतान ने ही 4-5 गद्दियाँ और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने इसको बताया ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि हम आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको दुर्गा मंत्र कहा है इन्होंने, दुर्गा मंत्र। लेकिन ये दुर्गा मंत्र नहीं है, ये इसको, जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के ही साधनदे हैं, जितने इसमें ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी साधना, हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है,
ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमने इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आपके दिए जाएंगे ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं। ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो वो नहीं सुनता है, और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है। उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खींचे आते हैं। जैसे आपने देखा हो कई गारुड़ सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र है, अजब मंत्र है, गजब मंत्र है जो आपको प्राप्त है। आपको क्योंकि इजीली प्राप्त हो रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है, लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा। अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से। और प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति की।